स्टॉक डिस्क्रिप्शन क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं टैली के अंदर, इसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टैली को ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हिंदी। आप कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिया हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाय का नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, व्हाट इज स्टॉक डिस्क्रिप्शन। ओके, स्टॉक डिस्क्रिप्शन क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। ओके, इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके माध्यम से पूरा अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे आप लोग जो स्टॉक डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक स्टॉक आइटम है। ओके, मेरे पास एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेल करके मेरा बिजनेस को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, जो मेरा स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेल करने के लिए जिस यूनिट पे मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो स्टॉक मेंटेनेंस है वो मेरा अलग एक यूनिट है। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे पास एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ अलग यूनिट पे, लेकिन उसका अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ अलग यूनिट पे। ओके, सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है, फिर से बता रहा हूँ, सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ अलग यूनिट पे, लेकिन उसका स्टॉक मेंटेनेंस कर रहा हूँ अलग यूनिट पे, तब हम लोग स्टॉक डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। उसकी स्टॉक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम लोग को इजीली पता लग जाएगा कि इस जो मैं स्टॉक आइटम को मैंने सेल किया, इसके माध्यम से मेरा वो जो स्टॉक आइटम मैंने सेल किया वो कितना पीसेस निकली। ओके, सपोज ऐसा स्टॉक आइटम है हम लोग का जिसको सेल कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर फीट में। ओके, एज एग्जांपल जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं स्क्वायर फीट पे, लेकिन उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं पीस में। ओके, सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है जिसका नेम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ब्लैकस्टोन। ओके, जिसको मैं सेल कर रहा हूँ स्क्वायर फीट पे। ओके, स्क्वायर फीट पे मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसका अकाउंट्स मेंटेन या स्टॉक मेंटेनेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, पीस पे कर रहे हैं, लेकिन कितना पीसेस हम लोग का निकला। ओके, कितना स्क्वायर फीट मैंने माल बेचा और उसके अगेंस्ट में कितना स्क्वायर फीट मैंने कितना पीसेस मैंने गोडाउन से निकली। ओके, इसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को स्टॉक डिस्क्रिप्शन को हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसलिए मैं एक स्टॉक आइटम मैं यहाँ पर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, क्या क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सपोज ऐसे स्टॉक आइटम है। ओके, फर्स्ट तरीके से समझना बहुत जरूरत है। ऐसे स्टॉक आइटम है जिसका मेंटेन होता है या जिसका यूज होता है हम लोग को क्वांटिटी में यूनिट के लिए अलग। ओके, लेकिन उसका जो फिजिकली हम लोग उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं उसका यूनिट होता है अलग। ओके, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, जिसका दो ठो यूनिट हम लोग को अकाउंट्स के लिए काम करना जरूरत होता है, तभी भी हम लोग स्टॉक डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। ओके, इसका मीनिंग्स क्या हुआ, सपोज मेरे पास एक मैं यहाँ पर वो स्टॉक आइटम को मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ओके, सपोज मेरे पास है ब्लैकस्टोन। ओके, क्लियर। ब्लैकस्टोन हम लोग का मेंटेन होता है स्क्वायर फीट पे। ओके, मेंटेन किस में होता है, स्क्वायर फीट में। मैं यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर इसको अंडर को सपोज मैं यहाँ पर मार्बल कर देता हूँ। ओके, इसका मैं एजुकेशन पर्पस कुछ यहाँ पर नहीं दिखा रहा। ओके, मैं यहाँ पर यूनिट में क्रिएट कर रहा हूँ जिसका क्या होगा स्क्वायर फीट। ओके, स्क्वायर फीट, क्लियर। डेसिमल हम लोग यूज कर देंगे। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर फीट में है तो इसके डेसिमल में भी इसका कैलकुलेशन होगा। क्लियर। एंटर एंटर एंटर। ओके, सेट एट बीओएम नोड, हम लोग यहाँ पर बीओएम का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर। बीओएम क्या है और एंड बिल ऑफ मटेरियल्स भी क्या है, वो जो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिया हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाय का नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और या मेरा चैनल पे विजिट करने के बाद भी आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना। व्हाट इज बीओएम, क्लियर। एंटर एंटर। ओके, 18% जीएसटी लगते दे दिया। मैं यहाँ पे एचएसएन कोड अभी तक नहीं दिया। ओके, क्लियर। मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया ब्लैकस्टोन का। ओके, क्लियर। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं वाउचर में जा रहा हूँ। जाने के बाद सेल्स वाउचर मेरा ओपन किया हुआ है। सपोज मैं यहाँ पर कैश में ये सेल कर रहा हूँ। ओके, क्लियर। कैश में एक सेल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सेल वाउचर क्रिएट करा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके,
दिस इज गुड्स, राइट, कंट्रोल एक्सेप्ट। अब क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ब्लैकस्टोन है, ओके। यहाँ पर ब्लैकस्टोन है, यहाँ पर कोई भी मेरा स्टॉक डिस्क्रिप्शन का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा। पहले हम लोग को स्टॉक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। वो कहाँ से हम लोग इनेबल करेंगे, जब हम लोग सेल्स वाउचर में एंट्री पास करने चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग का राइट साइड में बगल में F12 में हम लोग का कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद थोड़ा डाउन करेंगे हम लोग। डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हम लोग का प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यस कर देंगे, ओके। यस करने के बाद कंट्रोल हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर। कंट्रोल जब भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग के यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जो होगा स्टॉक डिस्क्रिप्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम। आइटम का डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या लिखेंगे, ओके। सपोज यहाँ पर हम लोग का ब्लैकस्टोन का बहुत सारा साइज होता है, ओके। सपोज मेरा यहाँ पर 30x21 का एक हो सकता है, मेरा 30x21 लाइन एंड लेंथ का एक पीस हम लोग का सेल हो रहा है, ओके। उसके बाद सपोज 60x21x1 हो सकता है, एंटर। जिस साइज का हम लोग को गुड्स सेल हो रहा है, इसका मीनिंग जो मेरा यहाँ पर ब्लैकस्टोन का जो स्टॉक आइटम है किस किस साइज का सेल हो रहा है वो सिर्फ हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्लियर, एंटर। अब यहाँ पर टोटल जो क्वांटिटी होता है वो टोटल कितना क्वांटिटी हम लोग का हो रहा है, ओके। सपोज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग को लेंथ और वर्ड को हम लोग को इंटू करने के बाद 144 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का स्क्वायर फीट निकल जाएगा, ओके। सपोज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करने का शॉर्टकट किट क्या है वो मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ओके। 30x21 डिवाइडेड बाई 144 हो गया। 30x21 कितना हुआ, डिवाइडेड 144, ओके। एक हो गया मेरा 4.375 और एक मेरा क्या है 60x21 डिवाइडेड बाई 144, ये हुआ 8.75। इसका मीनिंग 4.375 प्लस 8.75 इज इक्वल टू 13.125, ओके। 13.125, ओके। ये मेरा 40, ओके। यहाँ पर मैं यहाँ पर जीएसटी कुछ नहीं लगा रहा हूँ, क्लियर, एंटर एंटर, ओके। अब यहाँ पर कोई जीएसटी लगाना चाहता है तो जीएसटी लगा सकते हैं। जो हम लोग का जीएसटी में गुड्स, ये मेरा 18% जीएसटी है, लेकिन ब्लैकस्टोन का 5% होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे 18% से दिखा रहा हूँ, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, आउटपुट CGST 9%। ये मेरा क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंदर हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, एंड मेरा सेंट्रल टैक्स का मीनिंग सी टैक्स में सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, ओके। 9% कैलकुलेट, कंट्रोल लेते एक्सेप्ट, ओके। दिन और क्या होगा हम लोग का, आउटपुट SGST, ओके। क्या होगा, आउटपुट SGST 9%, ओके, क्लियर। ये क्या होगा, ड्यूटीज ऑन टैक्स हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, कौन सा जीएसटी हो जाएगा, स्टेट जीएसटी हो जाएगा, ओके। ये भी 9% हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक लेजर हम लोग क्लियर कर लेते हैं राउंड ऑफ का, ओके। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम कर सकते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम कर देंगे, ओके। क्योंकि हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम हम लोग का बहुत लिमिटेशन होता है या नहीं होता है, ओके। इसलिए हम लोग इसको जब इनडायरेक्ट इनकम कर देंगे तो हम लोग का सिर्फ एक ही लेजर दिखाएगा, ये मेरा राउंड ऑफ का लेजर दिखाएगा, ओके। और ये भी खूब ज्यादा कुछ बड़ा अमाउंट का नहीं होता। टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीज 200 रुपीज जैसा उसका टर्नओवर है उसके तरफ से होता है, ओके, क्लियर। ये हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लेजर, इसको इनवर्स राउंडिंग कर देंगे, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज तक, ये हम लोग का राउंडिंग का मेथड प्रोसेस होगा, ओके, क्लियर, एंटर एंटर। जैसे कि यहाँ पर मेरा 0.02 मेरा यहाँ पर राउंड ऑफ के लिए यूज हुआ, ओके। टोटल मेरा कितना वैल्यू हो गया, 525, ओके। ये मेरा सिंपल प्रोसेस हो गया। इसके माध्यम से क्या हुआ, हम लोग का एक जो साइज होता है, साइज के माध्यम से हम लोग का स्टॉक आइटम क्या होगा, हम लोग का स्टॉक को मेंटेनेंस होगा, ओके। और मेरा यहाँ पर ये जो यूनिट है स्क्वायर फीट का, इसके माध्यम से हम लोग का सेल होगा, क्लियर। यहाँ पर 2 यूनिट का हम लोग का जरूरत पड़ रहा है, ओके।
एक मेरा क्या हो रहा है जिसके माध्यम से हम लोग का माल सेल हो रहा है, और एक यूनिट जो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं कि इसके किस काम का लग रहा है हम लोग का, इसका माध्यम से हम लोग को स्टॉक को मेंटेनेंस कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे हम लोग को स्टॉक डिस्क्रिप्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टॉक डिस्क्रिप्शन हम लोग क्यों यूज करेंगे? जब हम लोग का एक स्टॉक आइटम का सेल होगा अलग यूनिट पे, लेकिन उसका मेंटेनेंस होगा अलग यूनिट पे, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर? स्टॉक डिस्क्रिप्शन क्या है और इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसको मैंने समझने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी के पास कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टैली, एमएस ऑफिस, अकाउंट्स रिलेटेड वीडियो वॉच करने के लिए।